पिछले 10-15 सालों में अडानी ग्रुप ने जिस हिसाब से तरक्की की है वो तो हम सभी ने अपने आंखों से देखा है। साथ में हम भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि गौतम अडानी आज अगर भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं तो फिर वो उनकी कंपनी अडानी ग्रुप की सक्सेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अडानी कंपनी का नाम आज हमारे किचन से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स तक पहुंच गया है। साथ ही ये देश में ऐसा कोई मेजर फील्ड ही बाकी नहीं है जहां पर अडानी ग्रुप ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। इनफैक्ट कई सारी फील्ड को ये कंपनी सिंगल हैंडली डोमिनेट करती है और इन्हीं सब को देखते हुए हमारे मन में सवाल आता है कि आखिरकार अडानी ग्रुप कितना बड़ा है। अगर यही सवाल आपके मन में भी आता है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की शुरुआत 1988 में एक छोटी सी कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में हुई थी और आज ये 34 सालों के अंदर ही भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। और आज ये अडानी ग्रुप केवल एक सिंगल कंपनी नहीं है बल्कि ये 10 से भी ज़्यादा अलग अलग कंपनीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुकी है, जो कि दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों में दर्जनों अलग अलग फील्ड एंड सेक्टर्स के अंदर बिजनेस करते हैं। और यहाँ तक कि आज अडानी ग्रुप की 7 कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है और यहाँ तक कि आज इसका मार्केट कैप $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम अडानी ग्रुप के शेयर को घटते हुए देख रहे हैं और हम आने वाले टाइम पर अडानी को जेल भी जाते हुए देख सकते हैं। 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जी पर। नतीजा यह हुआ, रिपोर्ट आने के 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी जी की कंपनी को। इसके बाद हमें स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से उथल पुथल देखने को मिला। वो गौतम अडानी जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिचेस्ट मैन थे, वो इस रिपोर्ट के आने के बाद टॉप 30 के लिस्ट से भी बाहर हो गए। उसके बाद हम लगातार अडानी के शेयर में भारी गिरावट देख रहे हैं। उसके बाद कहा जाने लगा कि अडानी जी की अच्छी दोस्ती है मोदी जी के साथ, इसलिए गवर्नमेंट ने अडानी जी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठाया। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की रिपोर्ट मांगी, क्या अडानी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सही है या गलत। तो उसके बाद सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है ताकि वो इस जड़ के तह तक पहुंच सके। तो गाइस, आखिर क्या था इस हिडनबर्ग के रिपोर्ट में, यह हम आपको बताते हैं। तो हिडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने यह आरोप लगाया है कि वह अपने कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलिंग करते हैं और उन्होंने साथ में यह भी आरोप लगाया है कि जो उनकी कंपनी है वह ओवर वैल्यूड है। और अभी तक देखा जाए तो हिडनबर्ग ने 30 कंपनी पर अपना रिपोर्ट निकाला है और जिस कंपनी पर वह अपना रिपोर्ट लगाते हैं या निकालते हैं उस कंपनी का शेयर औसतन 15% गिर जाता है। और साथ में उनके ऊपर स्टॉक में छेड़खानी का आरोप भी लगाया गया है और कहा गया है कि एक शेयर के मूल्य को लगभग 85% बढ़ाया गया है और उन्होंने अपने कंपनी को पूर्णतः ऋण पर ही खड़ा किया है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यह कंपनी पूरी तरह से पारिवारिक व्यवसाय पर आधारित है, मतलब कि अडानी जी के परिवार में से 8 लोग बड़े पदों पर बने हुए हैं। और उनके ऑडिट प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया है। कहा जा रहा है कि वह अपने बिजनेस की जांच कराने के लिए वह खुद से अपने ऑडिटर को बुलाते हैं ताकि वह इस कंपनी के बारे में अच्छे से बता सके, ताकि इस कंपनी का और भी विश्वास लोगों के मन में बना रहे। और इस आरोप के बाद अडानी ग्रुप को $100 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों, बहुत जल्द सेबी की रिपोर्ट आने वाली है। अगर इस रिपोर्ट में अडानी जी दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। क्या सेबी की रिपोर्ट आने के बाद हम उनको जेल भी जाते हुए देख सकते हैं? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।